सारा सोना पहुंच गया पाकिस्तान। भारत के साथ हुआ खेला। दरअसल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहने वाली एक प्राचीन नदी, जो कभी जीवन का प्रतीक थी, अब सोना उगल रही है। और इस नदी के नीचे छिपे खजाने का रहस्य सुलझाना एक ऐसी कहानी बन चुका है जिसमें 600 अरब रुपए के खजाने का पता चला है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह खजाना केवल संपत्ति नहीं, बल्कि एक दांव है। एक ऐसा दांव जो दोनों देशों के बीच तनाव और चालाकी की नई कहानी लिख सकता है। क्योंकि जैसे ही इस खजाने की जानकारी सामने आई तो इसे लूटने की होड़ मच गई। और भारत ने अब ऐसा दांव खेला है जिसने पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी अक्ल ठिकाने लगा दी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने चीन को जो सीधा किया है उसके लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल हिमालय से निकलकर भारत के रास्ते पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु नदी न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सभ्यता का केंद्र भी रही है। प्राचीन काल में यही नदी थी जहां सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी, जो दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। खास बात यह है कि ऋग्वेद में भी इस नदी का जिक्र किया गया है, जो इस नदी के महत्व को और भी स्पष्ट करता है। और देखा जाए तो सिंधु नदी करीब 3200 किलोमीटर लंबी है और यह दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। यह नदी न केवल दक्षिण एशिया के विभिन्न क्षेत्रों को जीवन देती है, बल्कि इसकी जलराशि करोड़ों लोगों के लिए एक अहम संसाधन बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि सिंधु नदी के गहरे पानी में सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक विशाल खजाना भी छिपा हुआ है। एक ऐसा खजाना जो करीब 600 अरब पाकिस्तानी रुपए का है और जिसे लेकर आजकल काफी हलचल मची हुई है। क्योंकि एक ऐसी नदी जो सदियों से लोगों के जीवन का हिस्सा रही है, उस नदी में सोना और दूसरे बहुमूल्य खनिज छिपे हुए हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अटौक जिले में बहने वाली सिंधु नदी के अंदर असामान्य खजाने की खबरें आ रही हैं। यहां नदी के गहरे पानी में सोने के कण और बहुमूल्य खनिज मिले हैं, जिससे यह इलाका अचानक खनन गतिविधियों का केंद्र बन गया है। गौर करने वाली बात यह है कि यह खजाना इतनी बड़ी मात्रा में है कि वहां अवैध खनन का कारोबार बढ़ गया है और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पाकिस्तानी सरकार को गत वर्ष इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। जहां अवैध खनन पर रोक लगाने के बावजूद यह रहस्यमयी खजाना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। और यहां पर पाकिस्तान के जियोलॉजिकल सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंधु नदी में अरबों पाकिस्तानी रुपयन का सोना और अन्य बहुमूल्य खनिज छिपे हो सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार अब एक ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी कर रही है, जहां वह सिंधु नदी से छिपे खजाने को निकालने का प्लान बना रही है। लेकिन इस खजाने की खोज में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। नदी में सोने और बहुमूल्य खनिजों की मौजूदगी ने इलाके के लोगों को अवैध खनन की ओर धकेल दिया है, जिससे इस बढ़ते अवैध खनन को रोकने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने धारा 144 लागू कर दी है। यानी इस क्षेत्र में सोना निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन इस कदम के बावजूद इस इलाके के लोग और खनन माफिया इस सोने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार हैं। और देखा जाए तो पंजाब प्रांत के गृह विभाग का कहना है कि इस सोने, खासकर प्लेसर गोल्ड जैसे बहुमूल्य खनिजों से सरकारी खजाने को भारी फायदा हो सकता है। वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सोना पाकिस्तान के उत्तरी पहाड़ी इलाकों से पानी के तेज बहाव के कारण सिंधु नदी में आकर जमा हो रहा है। ऐसे में दुनिया भर में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर सिंधु नदी में यह सोना आता कहां से है। तो आपको बता दें, सर्दियों के आते ही सिंधु नदी के पानी का स्तर कम हो जाता है और यह मौसम यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए एक अनोखा अवसर लेकर आता है। जैसे ही नदी का पानी घटता है, लोग नदी के किनारे पर पहुंचकर अवैध तरीके से सोने के कण इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अब इस काम में भारी भरकम मशीनों का भी इस्तेमाल होने लगा है, जो इस प्राचीन खजाने को निकालने का काम करती है। आप सोच रहे होंगे कि यह सोने के कण कहां से आते हैं, तो इसका जवाब हमें 10 करोड़ से लेकर 6 करोड़ साल पहले की एक महान प्राकृतिक घटना में छिपा है।
उस समय धरती की दो विशाल टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हिमालय पर्वत का जन्म हुआ था और इसी घटना से सिंधु नदी का उदय हुआ, जहां सिंधु नदी का यह क्षेत्र सदियों से मानव सभ्यता का केंद्र रहा है। हजारों साल पहले यहां प्राचीन सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था और आज भी यह नदी प्राचीन खजाने के संकेत देती है। दरअसल नदी के पानी में सोने के कण बहते हुए हिमालय के पहाड़ों से आते हैं। पानी के तेज बहाव के कारण ये कण नदी के किनारे जमा हो जाते हैं, जिसे प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। ऐसे में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में यहाँ की सरकार ने सिंधु नदी के इलाकों का एक विस्तृत सर्वे कराया और रिपोर्ट ने कुछ रोमांचक तथ्य उजागर किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार हिमालय क्षेत्र से सोने के कण बहकर पेशावर और उसके आसपास के इलाकों तक पहुंच रहे हैं। यहां पर सिंधु और काबुल नदियां अपने रास्ते में बहते हुए ये सोने के कण लाती हैं, जो खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर बेसिन और मर्दान क्षेत्र में पाए गए हैं। इन कणों का आकार छपटे, गोल या लगभग गोल होता है, जो यह संकेत देते हैं कि इनका स्रोत हिमालय के दूर दराज क्षेत्रों में स्थित है। यह स्थिति इस बात को और स्पष्ट करती है कि प्राकृतिक प्रक्रियाएं सदियों से सोने के इन कणों को इस क्षेत्र तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाए गए सोने के भंडार को लेकर एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है, जहां पाकिस्तान पंजाब के एक वरिष्ठ नौकरशाह ने मुख्यमंत्री मरियम नवाज के खनन के आदेश को दरकिनार कर दिया, जिससे यह मामला और भी पेचीदा हो गया है। दरअसल प्रांत के खनन मंत्री इब्राहिम हसन मुराद ने ऐलान किया था कि अटोक जिले में 32.6 मीट्रिक टन सोने का खजाना दबा हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत पाकिस्तानी रुपये में करीब 600 अरब है। और देखा जाए तो यह सोना 32 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है और इसकी पुष्टि हाल ही में हुई एक जांच में की गई है। हालांकि यहाँ एक बड़ी उलझन सामने आई है, क्योंकि प्रांत के अधिकारी अब चाहते हैं कि इस सोने को निकालने के बजाय इलाके में पत्थर और झिंक खनन की गतिविधियां बढ़ाई जाएं, और इस फैसले से सोने को निकालने की प्रक्रिया में पेंच फंस गया है और विवाद का कारण बन गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो सोना पाकिस्तान में जा रहा है वो भारत से निकलने वाली सिंधु नदी से खोजा जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि यदि यह सोना भारत से होकर गुजर रहा है तो इसे भारत को ही मिलना चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत की सिंधु नदी से निकलने वाला यह सोना भारत को मिलना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इसके बारे में सभी लोगों को पता चल सके। और यदि आपको यह खबर इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।